नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका द वेल्थ इनसाइडर पर। यहाँ हम आपको सिखाते हैं स्मार्ट तरीके से सोचना, बेहतर जीना और धन का निर्माण करना। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को बढ़ावा देगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इस किताब का नाम है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रूवन स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग स्किल्स, इंक्रीज इंट्यूशन एंड थिंक स्मार्टर, जिसके लेखक हैं सिमोन ब्रैडली और निकोल प्राइस। जरा सोचिए, अगर आपके पास ऐसे टूल्स हों जो जिंदगी के शोरगुल को दूर कर दें और आपको एक स्पष्ट और तार्किक विचारक बना दें, चाहे वह करियर का बड़ा फैसला हो, इन्वेस्टमेंट को समझना हो या रोजमर्रा की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान निकालना हो। यह किताब सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, यह बेहतर सोचने के बारे में है। इसमें कुछ ऐसी रणनीतियां बताई गई हैं जो आपको मानसिक जाल, मेंटल ट्रैप्स से बचाने, बेहतर फैसले लेने और आपकी इंट्यूशन को तेज करने में मदद करेंगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको इस किताब के मुख्य बिंदुओं को विस्तार से समझाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि आप इन तकनीकों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। क्या आप अपनी सोच को लेवल अप करने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? लेखकों का कहना है क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है जानकारी को निष्पक्ष रूप से आंकना और एक तर्क संगत निर्णय लेना। उदाहरण, मान लीजिए आपको यह तय करना है कि एक नया जॉब ऑफर स्वीकार करना है या नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग का उपयोग करके आप जॉब के फायदों, आने जाने में लगने वाले समय और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ इसकी तुलना करेंगे। अध्याय 2, क्रिटिकल थिंकिंग का इतिहास। लेखकों के अनुसार क्रिटिकल थिंकिंग की शुरुआत प्राचीन दार्शनिकों से हुई। सोक्रेटिस ने सवाल पूछने की कला सिखाई, प्लेटो ने तर्क पर ध्यान केंद्रित किया और एरिस्टोटल ने तर्क संगत सोच का महत्व बताया। उदाहरण, अगर टीम मीटिंग में कोई नया विचार पेश किया जाए तो सोक्रेटिक मेथड का उपयोग करके पूछें, हम किन अनुमानों पर भरोसा कर रहे हैं या इस दृष्टिकोण को समर्थन देने के लिए क्या प्रमाण है। अध्याय 3, क्रिटिकल थिंकिंग के प्रणेता। लेखकों का कहना है कि ऐतिहासिक विचारकों की विधियां आज भी विश्लेषणात्मक सोच को बेहतर बनाने के लिए प्रासंगिक हैं। उदाहरण, डिकार्ट के सिस्टमैटिक डाउट प्रिंसिपल का पालन करते हुए किसी प्रोडक्ट रिव्यू को निष्पक्ष आंकड़ों और अत्यधिक सकारात्मक गवाही से परे जाकर मूल्यांकन करें। अध्याय 4, क्रिटिकल थिंकिंग के कौशल और प्रक्रियाएं। लेखकों के अनुसार क्रिटिकल थिंकिंग के लिए विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुमान और व्याख्या जैसे कौशल जरूरी हैं। उदाहरण, यदि आप एक फंडरेजर आयोजित कर रहे हैं तो प्रमोशनल चैनलों के पिछले प्रदर्शन का आकलन करें, विक्रेता प्रस्तावों का मूल्यांकन करें और सबसे अच्छी रणनीति चुनें। अध्याय 5, इंडक्टिव और डिडक्टिव, तर्क शक्ति। लेखकों का कहना है इंडक्टिव रीजनिंग, विशेष अवलोकनों से सामान्य निष्कर्ष निकालना। डिडक्टिव रीजनिंग, सामान्य सिद्धांतों को विशिष्ट मामलों पर लागू करना। उदाहरण, इंडक्टिव रीजनिंग, सोमवार की सुबह के ईमेल्स पर अधिक प्रतिक्रियाएं देखकर आप यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सप्ताह की शुरुआत में संवाद अधिक प्रभावी होता है। डिडक्टिव रीजनिंग, अगर नीति यह कहती है कि बजट में बदलाव के लिए प्रबंधक की मंजूरी जरूरी है तो आप तर्क करेंगे कि आपका अनुरोध प्रबंधक के माध्यम से जाना चाहिए। अध्याय, क्रिटिकल थिंकिंग के लाभ। लेखकों का कहना है क्रिटिकल थिंकिंग आपकी रचनात्मकता, संचार क्षमता और समस्या समाधान को सुधारता है। उदाहरण, अगर आपका किसी सहकर्मी के साथ मतभेद हो जाए तो भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय क्रिटिकल थिंकिंग का उपयोग करके उनके दृष्टिकोण को समझें, साझा लक्ष्यों की पहचान करें और एक समझौता प्रस्तावित करें। अध्याय 7, पढ़ाई बनाम सोचने की क्षमता। लेखकों का कहना है निष्क्रिय पढ़ाई, पैसिव रीडिंग के बजाय सक्रिय सोच, एक्टिव थिंकिंग का उपयोग करके सामग्री को अधिक गहराई से समझें। उदाहरण, अगर आप किसी नए डाइट ट्रेंड पर लेख पढ़ रहे हैं तो उसके दावों को आलोचनात्मक दृष्टि से परखें, उसके वैज्ञानिक आधार और विकल्पों का मूल्यांकन करें और इसे अपने स्वास्थ्य लक्ष्यों से तुलना करें। अध्याय 8, समस्या समाधान में क्रिटिकल थिंकिंग का उपयोग। लेखकों का कहना है समस्या समाधान में क्रिटिकल थिंकिंग लागू करने से तार्किक और प्रभावी समाधान मिलते हैं। विचारों और भावनाओं के बीच संतुलन समझना इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उदाहरण,
मान लीजिए आपकी परियोजना की समय सीमा छूट रही है। घबराने के बजाय क्रिटिकल थिंकिंग का उपयोग करके समस्या की जड़ का विश्लेषण करें, जैसे संसाधनों का सही आवंटन न होना या अवास्तविक समय सीमाएं। फिर व्यावहारिक समाधान जैसे कार्यों को पुनः आवंटित करना या समय सीमा को समायोजित करना सोचें। अध्याय 9, तार्किक सोच विकसित करना। लेखकों का कहना है तार्किक सोच, लॉजिकल रीजनिंग विकसित करने के लिए संरचित और निष्पक्ष सोच जरूरी है। उदाहरण, अगर आप यह तय कर रहे हैं कि किराए पर रहना बेहतर है या घर खरीदना, तो लाभ और हानि की सूची बनाएं, वित्तीय पहलुओं का विश्लेषण करें और भावनात्मक पक्षपात को हटाकर सूचित निर्णय लें। अध्याय 10, निर्णय लेने की क्षमता को निखारना। लेखकों का कहना है क्रिटिकल थिंकिंग आपकी निर्णय लेने की क्षमता को तेज बनाता है, विकल्पों को तौलने और दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करने की क्षमता देता है। उदाहरण, 2 नौकरी के प्रस्तावों में चयन करते समय वेतन, विकास के अवसर, कार्य जीवन संतुलन और कंपनी की संस्कृति जैसे कारकों को एक निर्णय मैट्रिक्स में स्कोर करें और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार निर्णय लें। अध्याय 11, बेहतर निर्णय लेना। लेखकों का कहना है एक संरचित निर्णय लेने की प्रक्रिया अपनाने से बेहतर परिणाम सुनिश्चित होते हैं। उदाहरण, एक नए उत्पाद को लॉन्च करने से पहले स्वॉट विश्लेषण करें, स्ट्रेंथ्स, ताकत, वीकनेसेस, कमजोरियां, अपॉर्चुनिटीज, अवसर और थ्रेट्स, खतरों का मूल्यांकन करके सुनिश्चित करें कि उत्पाद व्यवहार्य है और महंगी गलतियों से बचा जा सकता है। अध्याय 12, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने की रणनीतियां। लेखकों का कहना है धारणाओं पर सवाल उठाना, विभिन्न दृष्टिकोणों का पता लगाना और चिंतनशील अभ्यास क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण, यदि आप एक टीम प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं तो अपनी योजना की आलोचना करने के लिए टीम के सदस्यों को आमंत्रित करें। यह फीडबैक आपकी योजनाओं की कमजोरियों को उजागर करेगा और आपकी रणनीतियों को मजबूत बनाएगा। अध्याय 13, सामूहिक निर्णय लेना। लेखकों का कहना है सहयोगी वातावरण में क्रिटिकल थिंकिंग उत्पादक चर्चाओं और सहमति निर्माण में मदद करता है। उदाहरण, टीम ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्र में समस्या के मूल कारणों का विश्लेषण करने के लिए फिशबोन डायग्राम का उपयोग करें और सुनिश्चित करें कि हर टीम सदस्य की राय पर विचार किया जाए। अध्याय 14, प्रश्न पूछने की शक्ति। लेखकों का कहना है सूझबूझ वाले प्रश्न पूछने से गहरी समझ और विश्लेषणात्मक सोच को प्रोत्साहन मिलता है। उदाहरण, वर्कशॉप में भाग लेते समय निष्क्रिय श्रोता बनने के बजाय ऐसे सवाल पूछें, यह अवधारणा मेरी स्थिति में कैसे लागू होती है या क्या आप इसे और विस्तार से समझा सकते हैं, ताकि आपकी सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो। अध्याय 15, अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना। लेखकों का कहना है संज्ञानात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखना क्रिटिकल सोचने के लिए आवश्यक। इसके लिए मानसिक रूप से प्रेरणादायक गतिविधियां और जागरूकता, माइंडफुलनेस की प्रथाएं। उदाहरण, रोजाना पहेलियां हल करना, नई भाषा सीखना या समाचार लेखों के पूर्वाग्रहों का विश्लेषण करना आपके दिमाग को तेज बनाता है। साइमन ब्रैडली और निकोल प्राइस का कहना है कि क्रिटिकल थिंकिंग जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। इस किताब में दी गई तकनीकों और रणनीतियों को अपनाकर आप अपनी निर्णय क्षमता और समस्या समाधान कौशल को निखार सकते हैं और एक उद्देश्यपूर्ण और सफल जीवन जी सकते हैं। तो अगर आप अपनी थिंकिंग स्किल्स को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए एक गाइड और प्रेरणा का काम करेगी। तो दोस्तों, ये थी क्रिटिकल थिंकिंग किताब की पूरी समरी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और बेहतरीन बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।